नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज पढ़ाई की किसी टॉपिक पर चर्चा नहीं करते हैं। आज बात करते हैं उस वैश्विक समस्या की जो बहुत तेजी से पूरे विश्व को अपने चपेट में ले रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोवल कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 की। पूरी दुनिया में अब तक कोरोना के 1 लाख से भी ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 50,000 से ज़्यादा लोगों ने इससे रिकवर भी किया है। भारत में अब तक कोरोना के 31 मरीज हो चुके हैं। बिहार तथा झारखंड में भी कोरोना के संदिग्ध पाए गए हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी के अनुसार हमें सतर्क रहने के लिए कहा गया है और कहा गया है, जो सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है वो कुछ इस तरह से है। अपने हाथों को बार बार धोना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचने के लिए कहा गया है। श्वसन स्वच्छता का अभ्यास करने के लिए कहा गया है। कहा गया है कि जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को अपने हाथों से अथवा टिश्यू से ढकें। यदि आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत रहें और अपने डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह का पालन करें। इसके अलावा झारखंड सरकार ने भी इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर क्या करें और क्या ना करें इस ये बताया है। अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का पर पूरा ध्यान देने के लिए कहा गया है। हाथ को साबुन से लगातार अच्छे से धोने के लिए छींकने और खांसने के दौरान अपने मुंह को ढकने और जब भी आपके हाथ गंदे लगे या दिखें तब तुरंत अपने हाथों को साबुन और बहते पानी से धो लें। जब आपके हाथ पूर्ण रूप से गंदे ना हो तब भी अपने हाथों को अल्कोहल आधारित हैंड वॉश या साबुन और पानी से साफ करें। प्रयोग के तुरंत बाद टिश्यू को किसी बंद डिब्बे में फेंक दें। अस्वस्थ महसूस होने पर डॉक्टर से मिलें। क्या ना करें? यदि आपको खांसी और बुखार हो तो किसी के संपर्क में ना आएं। ये सावधानी बरतनी होगी। किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। इससे बचें। सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। यदि आप मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं तो कोई भी मांस खाने से पहले उसे अच्छी तरह से पकाकर ही खाएं। गर्म खाना, पौष्टिक आहार एवं तरल पदार्थ का ही सेवन करें। हालांकि झारखंड सरकार ने यह भी कहा है कि मटन, मुर्गा, मछली, अंडा इन सब में संक्रमण नहीं है। यदि आपके आसपास कोई भी किसी भी व्यक्ति में कोरोना का लक्षण दिखाई देता है तो आप राष्ट्रीय कॉल सेंटर नंबर इस पर संपर्क कर सकते हैं, उसकी जानकारी दे सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी प्रदान किया गया है और झारखंड का भी टोल फ्री नंबर प्रदान किया गया है। तो यदि आपके आसपास इन लक्षणों से युक्त कोई भी व्यक्ति दिखाई देता है तो आप तुरंत इन नंबरों पर संपर्क कर उसकी जानकारी दे सकते हैं। और आप सभी को अवेयर रहना है, खुद भी सतर्क रहना है, दूसरों को भी सतर्क रखना है, जागरूक करना है। जिसके पास भी जो भी माध्यम उपलब्ध हो, जो भी मंच उपलब्ध हो, उसके माध्यम से आप सभी अवेयरनेस फैलाएं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सतर्कता बरतें। इस संबंध में राष्ट्रीय संस्करण के एक अखबार से मैंने एक आर्टिकल लिया है। इसमें इससे बचाव का उपाय के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें कोरोना के बारे में बताया गया है कि दुनिया में तबाही मचाने पर आमादा कोरोना वायरस को एक सरल और घरेलू नुस्खा रोक सकता है। आयुर्वेदाचार्यों की माने तो तिल या अनु के तेल की 2 बूंदें नाक में सुरक्षा परत बनाकर वायरस को सांस की नली में पहुंचने से रोक देती है। ये किसी भी वायरस से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में व्यक्ति संक्रमित नहीं होगा। अगर अगर वायरस गले में पहुंच भी गया तो भी निमोनिया का खतरा कम रहेगा, क्योंकि तेल डालने से नाक में एक परत बन जाता है और वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी है तो वो वहीं फंसा रह जाता है। इसका जिक्र चरक संहिता के 28वें अध्याय में भी किया गया है। इसमें तिल के तेल की 2 बूंदों को नाक में डालकर सूक्ष्म कणों से होने वाली बीमारियों से बचाव को अकाट्य बताया गया है।
चरक संहिता में वर्णित प्रतिमर्श नस से नाक से दवा डालकर इलाज करने की विधि बताई गई है। तेल नाक के अंदर एक प्रतिरक्षा परत बनाता है। हानिकारक कण, वायरस और बैक्टीरिया इसी परत में फंस जाते हैं। ये कण नाक के जरिए फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते। नाक के अंदर की श्लेष्मिक झिल्ली को ताकत मिलती है इससे। 150 मरीजों पर शोध भी हुआ है इस बारे में। महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निधि शर्मा ने पंचकर्म सिद्धांत के अंतर्गत 150 मरीजों पर प्रतिमर्श नस्य का शोध किया है। उनका दावा है कि तेल से नाक में बनी परत में जहां पीएम 2.5 माइक्रोन तक के कण फंस जाते हैं, वहीं इससे सूक्ष्म वायरस और बैक्टीरिया भी परत को पार नहीं कर पाते हैं। 1 सप्ताह तक नस्य कर्म के बाद मरीजों को प्राणायाम करना चाहिए, जिससे माह भर में फेफड़ों की ताकत बढ़ जाएगी। प्रतिमर्श नस्य सेंटर काउंसिल रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस के वैद्य के एस धीमान भी शोध कर रहे हैं। हवा में सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन एवं मोनोऑक्साइड के सूक्ष्म कण नाक की नलियों में सूजन से अस्थमा बनाते हैं। सीओपीडी के मरीजों को सांस का अटैक आ जाता है। नाक में तेल डालने पर प्रदूषित सूक्ष्म कण इससे चिपक जाते हैं। प्रदूषित वातावरण में रहने वाले मरीजों में एलर्जिक रानाइटिस में भी कमी मिलती है। डॉक्टर देवदत्त भादलीकर, प्राचार्य, महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ने कहा है कि चरक संहिता में प्रतिमर्श नस्य यानी नाक में तेल डालकर प्रदूषित कणों को रोकने की विधि बताई गई है। ये कोरोना और स्वाइन फ्लू के ड्रॉपलेट को भी नाक में पहुंचने से रोक देगी। तिल या अनूत का तेल प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। कई विश्वविद्यालय में इस पर शोध भी हो रहा है। तो इस आर्टिकल का सार यही है कि नाक में तेल बनाता है सुरक्षा परत, इसी में फंस जाता है वायरस व बैक्टीरिया। चरक संहिता के 28वें अध्याय में भी है जिक्र, फेफड़े तक नहीं पहुंचता वायरस। तो इस संबंध में बहुत सारे कोरोना आने के बाद बहुत सारे अफवाह भी आ रहे हैं। लौंग, इलायची और क्या क्या रखने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो सब कारगर नहीं है। उन सब के बारे में दिया हुआ है कि वो सब अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, लेकिन ये नाक में तेल डालने वाला ये कुछ ऑथेंटिक प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये राष्ट्रीय संस्करण के एक अखबार से मैंने ये आर्टिकल लिया है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।